हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम पीछे अभी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं आपके नॉर्मल सब ग्रुप, उनसे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स और क्लास इक्वेशन। उसी क्रम में अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कोशिएंट ग्रुप एंड उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम। मैं डॉक्टर आशीष कुमार शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर RSKDPG कॉलेज जौनपुर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और इसमें आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़ेंगे। क्वेश्चन ग्रुप पहले तो डेफिनेशन समझ लें क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन ये कहती है कि लेट जी बी ए ग्रुप, एक ग्रुप होना चाहिए, एंड एच बी ए नॉर्मल सब ग्रुप। ध्यान देने वाली बात है, एच को मैंने कैसा बोला है, नॉर्मल सब ग्रुप कहा है। तब हम ये कहेंगे कि डिनोट द सेट ऑफ ऑल right coset of H in G by G by H, so that G by H is equal to HA, so that A belongs to G। ठीक है, इसके जितने भी राइट कोसेट है, राइट कहें या लेफ्ट कहें, राइट लेफ्ट इसलिए चूंकि ये नॉर्मल सब ग्रुप है, और नॉर्मल सब ग्रुप में चाहे लेफ्ट कोसेट बोला जाए चाहे राइट कोसेट, दोनों का मतलब एक ही होता है। ये बात क्लियर आ गई। इसको बोलते हैं जी बाई एच को, ये जो नाम है जी बाई एच को हम लोग बोलते हैं कोशिएंट ग्रुप। इसको कोशिएंट ग्रुप बोला जाता है। चलिए, ये कोशिएंट ग्रुप हो गया। अब हम लोग इसी क्रम में इसके कुछ रिलेटेड थ्योरम्स जानने से पहले ये समझ लें कि जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी ऑफ जी बाई एच, ये होती है इस कैपिटल एच। जी बाई एच की आइडेंटिटी होती है, वो होती है कैपिटल एच। ये बात आपको याद रखनी है हमेशा, ठीक है ना। जी बाई एच की आइडेंटिटी है कैपिटल एच। चलिए, ठीक है। अब एक थ्योरम है सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ 2 ही 3 थ्योरम है। थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम कहती है कि every quotient group of cyclic group is cyclic, but converse is not true। कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। अब कन्वर्स ट्रू नहीं है तो इसका क्या मतलब है, प्रूफ क्या क्या गिवन है। पहली चीज, जो चीजें दी गई हैं उनको पहले छांट दिया जाए। पहली चीज दी गई है आपको कि जी इज साइक्लिक, तो इसका मतलब है कि जी कुछ इस टाइप का लिखा जाएगा, वेयर ए इज जनरेटर। दूसरा हमने लेट किया, लेट एच सबसेट ऑफ जी। क्योंकि जी साइक्लिक है तो उसका सब ग्रुप की साइक्लिक होगा, तो इट इज इम्प्लाइज दैट एच इज साइक्लिक, इस सब ग्रुप है तो एच इज साइक्लिक हो जाएगा। और इसका मतलब एच ए एम से जनरेट हो रहा है। चलिए, हमारा एम है ये शो करना कि जी डिवाइडेड बाई एच इज साइक्लिक, ये साइक्लिक है। तो कहने का ये मतलब है कि हम ये बात करें जो जी में एलिमेंट है उसकी चर्चा कर दें। जो जी के एलिमेंट है वो ए स्क्वायर, ए क्यूब एंड सो ऑन, 8th पावर एन एंड सो ऑन, इस टाइप के एलिमेंट, इसी में कोई आइडेंटिटी होगी।
तो कहने का मतलब है कि ए की पावर एन टाइप का एलिमेंट जी में बिलोंग कर रहा है फॉर एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। इस टाइप के एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं। तो कहने का मतलब इट इज इम्प्लाइज दैट कि एच ए एन बिलोंग कर रहा है जी डिवाइडेड बाई एच में। सही बात है। अगर एच ए एन बिलोंग्स टू जी डिवाइडेड बाई एच कर रहा है तो इसका मतलब है कि हम लोग जानते हैं कि एच अगर ए, हम अगर बात करें एच ए इंटू एच ए की, तो इसका क्या मतलब होता है? इसको हम लिख सकते हैं कि एच एच ए इंटू ए, यानी कि एच, चूंकि एच जी बाई एच में एच आइडेंटिटी होती है। ये जरा ध्यान दीजिए, जी बाई एच में अगर ये आइडेंटिटी है तो ये दोनों ऑपरेट होकर एच ही रहेंगे। ठीक है, तो क्या मतलब हो जाएगा? इट इज इम्प्लाइज दैट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एच ए स्क्वायर, यानी एच ए इंटू एच ए किया, यानी कहने का मतलब एच ए का होल स्क्वायर किया तो आपका एच ए स्क्वायर आया। तो इसका मतलब हो गया, हम एच ए का होल क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा? एच ए एन आ जाएगा, वो ए क्यूब आ जाएगा। यानी एच ए की पावर एन कर देंगे तो ये आ जाएगा एच ए एन आ जाएगा। तो इसका मतलब इट इज इम्प्लाइज दैट कि जो सब ग्रुप है, यानी कि जी डिवाइडेड बाई एच इज साइक्लिक ग्रुप है। भाई ए स्क्वायर ए क्यूब ये सारे एलिमेंट किसके हैं? ये एलिमेंट है जी के, और एच ए का होल स्क्वायर एच ए क्यूब एच ए की होल पावर एन, ये एलिमेंट है जी बाई एच के। तो इस साइक्लिक ग्रुप एंड जनरेटेड बाई एच ए से जनरेट हो रहे हैं, इससे जनरेट होने वाले ये सब ग्रुप है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम बात करें। नेक्स्ट थ्योरम में बात कर रहा है द every quotient sorry every quotient group of cyclic group cyclic तो ही चुका है। every quotient group of abelian group is abelian। every quotient group of abelian group is abelian। अब इसका करना है प्रूफ। कैसे प्रूफ करेंगे? गिवन क्या क्या है? गिवन में दिया गया है पहली चीज जी इज अबेलियन ग्रुप। अगर जी अबेलियन ग्रुप है तो एच सबसेट ऑफ जी इस सब ग्रुप होगा, और ये भी अबेलियन होगा क्योंकि अबेलियन ग्रुप का सब ग्रुप भी अबेलियन होता है। तो कहने का मतलब है कि एम हमारा ये है कि जी डिवाइडेड बाई एच इज अबेलियन, इसको ये दिखाना है कि अबेलियन होगा। तो लेट एच ए कामा एच बी दो एलिमेंट ले लिए जी बाई एच में, तो इट इज इम्प्लाइज दैट एच ए इंटू एच बी हम लोग लिख सकते हैं इसको। एच ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं इसका एच ए इंटू ये हो जाएगा बी एच, क्योंकि नॉर्मल है, नॉर्मल में लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर होते हैं। और एच ये ए बी हो जाएगा बी ए, चूंकि ये आपका जी नॉर्मल है, वो जी एबिलियन है, तो ये हो जाएगा एच बी इंटू ए एच। अब चूंकि एच आपका नॉर्मल है तो लेफ्ट कोसेट बराबर राइट कोसेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एच ए, यानी एच ए एच बी था, आ गया एच बी इंटू एच। इसका मतलब है कि जी बाई एच इज अबेलियन, जी बाई एच इज अबेलियन। ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, और आपको कुछ नोट याद रखने हैं। नोट क्या क्या याद रखने हैं कि अगर N1 and N2 आर नॉर्मल सबग्रुप है, ठीक, नॉर्मल सबग्रुप्स है,
तो G डिवाइडेड बाई N1 इज इक्वल टू G डिवाइडेड बाई N2, यानी कोशिएंट ऑफ N1 एंड N2 इट इज इम्प्लाइड बाई N1 इज इक्वल टू N2। दूसरी, इफ G इज नॉन अबेलियन, जरा ध्यान दीजिएगा, नॉन अबेलियन, G कैसा है, नॉन अबेलियन है, एंड ऑर्डर ऑफ G की वैल्यू पी क्यू है, P मतलब प्राइम नंबर, देन ऑर्डर ऑफ Z इज इक्वल टू हमेशा P होगा इसका, Z मतलब सेंटर, सेंटर का ऑर्डर हमेशा P होगा। ये बात हो गई कोशिएंट ग्रुप की। कोशिएंट ग्रुप में इतना ही है। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन में आने वाले हैं होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म क्या है? होमोमॉर्फिज्म में ये रहता है कि हम लोग ऑपरेशन को प्रिजर्व करते हैं। ऑपरेशन को प्रिजर्व करने से क्या मतलब होता है? ऑपरेशन को प्रिजर्व करने से मतलब ये है, उसको एक्सप्लेन करते हैं कि लेट G कामा O एंड G डैश कामा O डैश बी टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स है। A mapping F such that G into G dash, ये होमोमॉर्फिज्म है, ये एक मैपिंग को कहा जाता है, यानी F को होमोमॉर्फिज्म कहेंगे। A mapping F such that G into G dash is said to be homomorphism if F A operation B is equal to F A operation dash F B for every A comma B belongs to G। क्या मतलब है इसका? इसका मीनिंग ये निकल कर आ रहा है कि एक ग्रुप आपका G है, दूसरा G डैश है, ये G कामा O है और ये G डैश कामा O डैश है। इसमें कहा गया दो एलिमेंट हैं A और B, तो इनकी इमेज, जाहिर सी बात है, इनकी इमेज क्या हो जाएगी? इनकी इमेज हो जाएगी एफ ए और एक इमेज इनकी आ जाएगी एफ बी। अब इनकी इमेज ट्रांसफर हो गई। ए और बी को ऑपरेट कराइए, यहाँ पर ए और बी को ऑपरेट करा दिया आपने। अगर ए और बी ऑपरेट हो गए तो ये एलिमेंट एक तीसरे एलिमेंट को जन्म दे देंगे। जैसे मान लो यहाँ ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन होता, ए की वैल्यू 2 होती है और बी की वैल्यू 3, और ओ होता आपका मल्टीप्लिकेशन, तो यानी ए ऑपरेशन बी का मतलब हो जाता है 2 × 3 इज इक्वल टू 6, यानी ए ऑपरेशन बी होके एक 6 को जन्म दे देते। तो कहने का मतलब है कि एफ ए ऑपरेशन डैश, यहाँ पर ऑपरेशन चूंकि डैश है, ये आप देख ही रहे हैं, इन दोनों को ऑपरेट कराइए और जो रिजल्ट आएगा ये दोनों रिजल्ट बराबर आने चाहिए, यानी इनकी इमेज, यानी कि नहीं, ए ऑपरेशन बी से रिजल्ट होने के बाद ये देखिए ऑपरेशन, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ ऑपरेशन, यानी कि एफ ए ऑपरेशन बी, इसके द्वारा जो रिजल्ट निकलेगा, और एफ ए उसकी मैपिंग, यानी कि यहाँ जो एलिमेंट एक तीसरा बना ए ऑपरेशन बी होके एक एलिमेंट बन जाएगा सी। एक कोई कह दे कि ये एलिमेंट सी हो जाएगा, तो कहने का मतलब एफ ए ऑपरेशन डैश एफ बी बराबर एफ ऑफ सी हो जाएगा, यही ये कहना चाह रहा है। समझ में आ गया होगा? बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें कि किस तरीके से क्या मैपिंग डिफाइंड हो रही है और किस तरीके से क्या ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए, ये हो गया होमोमॉर्फिज्म की बात हो गई। होमोमॉर्फिज्म, इसके बाद आता है, होमोमॉर्फिज्म तो आ गया, इसके बाद कुछ टर्म आते हैं आपके, जैसे इपीमॉर्फिज्म, इपीमॉर्फिज्म,
इपीमॉर्फिज्म की क्या कंडीशन है? इसमें कंडीशन ये गई है कि जो एफ है ये होना चाहिए, एफ होना चाहिए कैसा? एफ जो मैपिंग ऊपर दी गई है ये होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए, होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए प्लस R2 होनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो हम ये कहेंगे ये इपीमॉर्फिज्म है। अब आता है मोनोमॉर्फिज्म। क्या है मोनोमॉर्फिज्म? मोनोमॉर्फिज्म के कहा गया जो मैपिंग है वो होमोमॉर्फिज्म तो हो ही, प्लस आपकी ये 1-1 हो जाए। क्या हो जाए? 1-1। ये तो मोनोमॉर्फिज्म हो जाता है। अब मोनोमॉर्फिज्म के बाद आती है इंडोमॉर्फिज्म। इंडोमॉर्फिज्म, इंडोमॉर्फिज्म में क्या है? इंडोमॉर्फिज्म में ये कि जो एफ मैपिंग है, एफ जो मैपिंग है वो आपकी होमोमॉर्फिज्म हो, मॉर्फिज्म हो, प्लस डोमेन और कोडोमेन दोनों एक ही हो, मतलब कि ऑन सेल्फ होमोमॉर्फिज्म हो, तो उसको बोलते हैं इंडोमॉर्फिज्म। अब आती है हमारे पास आता है इंडोमॉर्फिज्म हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या है, क्या एक्सप्लेन करना है और किस तरीके से डिफाइन किया जाता है? एक आपको ये मैपिंग ये सेट दिया गया है जी कामा ओ, एक ये दिया गया है जी डैश कामा ओ डैश, इससे एक मैपिंग यहाँ डिफाइन कर दी गई है एफ। जाहिर सी बात है इसमें कुछ एलिमेंट है यहाँ पर, ये आपको दिखाई दे रहे हैं ये एलिमेंट है। अगर जी की आइडेंटिटी की बात करें, यानी यहाँ आइडेंटिटी की बात अगर की जाएगी तो जी में ई बिलोंग करेगा। यहाँ पर आइडेंटिटी की बात अगर करेंगे तो जी डैश में ई डैश बिलोंग करेगा। तो कहने का मतलब यहाँ एक आइडेंटिटी बिलोंग कर रही है ई डैश। अगर इन सारे एलिमेंट की मैपिंग इस आइडेंटिटी पर चली जाए, ठीक है, इस आइडेंटिटी पर चली जाए तो इनका जो सेट है ये, इसको बोलते हैं कर्नल। ये कहलाता है कर्नल ऑफ एफ, ये कर्नल कहलाता है। तो क्या मतलब है ये कर्नल कहलाता है? तो डेफिनेशन क्या बनेगी हमारी? डेफिनेशन क्या बनेगी कर्नल की? कर्नल की डेफिनेशन बनेगी लेट जी कामा ओ एंड जी डैश कामा ओ डैश बी टू ग्रुप्स a mapping f so that g into g dash is homomorphism then अगर ये मैपिंग होमोमॉर्फिज्म है देन कर्नल एफ इज इक्वल टू डोमेन के वो एलिमेंट जिनकी मैपिंग आइडेंटिटी हो रही है उनका सेट कर्नल कहलाता है। यानी डोमेन के वो एलिमेंट, जरा ध्यान दीजिएगा, कर्नल ऊपर फिगर में साफ साफ दिख रहा है। जो कर्नल मैंने सर्किल किया है, ये आप देख रहे होंगे, ये जो मैंने सर्किल किया है वो मैंने कहा किया है? डोमेन में। यानी कर्नल एफ जो होता है, कर्नल एफ सबसेट होता है किसका? डोमेन का। डोमेन मतलब जी, जी का ये सबसेट है। कर्नल एफ की एक और खास बात होती है, कर्नल एफ इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी। कर्नल एफ जो होता है वो नॉर्मल सबग्रुप होता है। ठीक, ये आप बात याद रखेंगे। चलिए अब आता है आइसोमॉर्फिज्म।
आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म क्या है? आइसोमॉर्फिज्म में हमने बोला है कि लेट G, O be a group, let G, O be a group, let G, O and G dash, O dash be two groups. A mapping F so that G into G dash, तो ये F is said to be F is said to be isomorphism. F is said to be isomorphism if F is homomorphism, या ये ना लिखे, said to be isomorphism if F is 1, 1 and 2 homomorphism. F हमारा अगर 1, 1 हो जाए, and 2 हो जाए, होमोमॉर्फिज्म हो जाए, तब हम ये कहते हैं कि हमारा जो मैपिंग है वो आइसोमॉर्फिज्म है। ये बात तो क्लियर हो गई। अब इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं, उनको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।